हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे मुंबई पे मैं आया हूँ करीब 2.5 साल के बाद। और 2.5 साल के पहले जब मैंने अपनी फ़र्स्ट सोलो ट्रिप की थी वो मैं गया था इंडोनेशिया। और 2.5 साल के बाद अभी ये जो मैं जा रहा हूँ ये मेरी 6ठी सोलो ट्रिप है। तो जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, मैं जा रहा हूँ एक्चुअली थाईलैंड। और थाईलैंड में अभी मैं जा रहा हूँ टेस्ट एंड गो स्कीम के अंदर। एक्चुअली ना बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है। एक है सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जो कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं BKK, और दूसरा है डॉन मोंग एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं DMK। मेरी जो फ़्लाइट है वो है थाई एयरवेज़ की। और आपको एयरपोर्ट से सिटी तक कैसे जाना है वो भी आपको पूरा गाइड दूंगा कि आप अगर बैंकॉक जा रहे हो या फिर पताया जा रहे हो तो उसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से बैंकॉक कैसे जाना है, सुवर्णभूमि से पताया कैसे जाना है, या फिर DMK एयरपोर्ट से बैंकॉक कैसे जाना है, या फिर DMK एयरपोर्ट से पताया कैसे जाना है। और ये जो मेरी कंट्री है वो मेरी कंट्री नंबर है 7। और आपको जान के हैरान होगी कि मेरी जो इंटरनेशनल जो कैरियर अब तक मैंने जो यूज़ की है वो है 10 इंटरनेशनल कैरियर। और जो डोमेस्टिक कैरियर मैंने जो ली है वो है ओनली 2 जो कि इंडिया में मैंने की है। वो एक इंडिगो और दूसरा है एयर इंडिया। लेट्स सी आगे चलते हैं और जाते हुए पहले लॉन्च में और दिखाता हूँ आपको कि लॉन्च आपको कैसे यूज़ करना है मुंबई एयरपोर्ट पर। तो भाई आप जैसे ही मुंबई का ड्यूटी फ्री क्रॉस करते हो और ड्यूटी फ्री के पास आते हो तो वहाँ से आपको राइट आ जाना है और वहाँ पे आपको दिखेगा ये लॉयल्टी लॉन्च। तो लॉयल्टी लॉन्च में आप आ जाइए और वहाँ पे आपको चार्जेस लगेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड जो आप इंटरनेशनल डिपार्चर पे यूज़ कर सकते हो तो उस पर आपको चार्ज लगेगा 2 रुपया। तो लॉयल्टी लॉन्च पे आप आ सकते हो। बाकी अदानी लॉन्च इस पर आप मत जाइए, वो चार्ज कर दे 3000 रुपये। दैट्स नॉट बेटर। तो अगर आप थाईलैंड आते हो तो थाईलैंड का वीज़ा प्रोसीजर ना बहुत ही सिंपल है। आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो या फिर आप वीज़ा के लिए भी अप्लाई करके वीज़ा आप इलेक्ट्रॉनिकली ले सकते हो। और आपको ना फ़्लाइट में एक इमिग्रेशन फॉर्म मिलेगा और जिसका एक पार्ट आपको हैंड ओवर कर देंगे। और ये जो पार्ट है वो आपको जब आप डिपार्ट करते हो यहाँ से थाईलैंड से तो आपको ये इमिग्रेशन पे सबमिट कराना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो इमिग्रेशन का कार्ड है वो आपको संभाल के रखना है जब तक कि आप थाईलैंड वापस छोड़ते नहीं हो। तो वही सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से सीधा मैं अपनी जो क्वारंटाइन की जो होटल जो मैंने बुक की है वहाँ पे मैं आ गया हूँ। और वो होटल है एम्बेसडर होटल। 9000 से 9500 में पड़ा है मुझे ये पूरा जो एक मैंने जो पैकेज लिया था जो कि टेस्ट एंड गो स्कीम के अंदर है। फ़िलहाल की ये स्कीम चल रहा है। तो टेस्ट एंड गो अगर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आपको अगर ये होटल बुक करना है तो आपको ये पड़ेगा होटल करीब से करीब 2 से 2500 में। तो भाई अभी रिज़ल्ट आने तक पूरा दिन मैं यहाँ पे होटल में क्वारंटाइन हूँ। तो आपको पूरी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप थाईलैंड आना चाहते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आपको थाईलैंड आने के लिए लगेगा कि आपका एक थाईलैंड पास। जी हाँ, आपको थाईलैंड पास के लिए उसके लिए अप्लाई करना होगा। और जो थाईलैंड पास जो आप अप्लाई करोगे वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें QR कोड होता है। तो ये होता है थाईलैंड पास। और ये थाईलैंड पास अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं एक जो लिंक दे रहा हूँ जो आपको दिख रहा होगा, और तो आप वहाँ जाके थाईलैंड पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये थाईलैंड पास का कोई भी चार्जेस नहीं है। और ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ उसका जो ईमेल एड्रेस है वहीं से आपको ईमेल आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई जगह से भी ईमेल आता है तो वो स्कैम है, तो वो चीज़ को आपको रिवर्ट नहीं करना है। तो जैसे ही आप थाईलैंड पास के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि जी हाँ आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। और ये जो थाईलैंड पास है वो 3 से 7 दिन के अंदर आपको अप्रूव हो जाएगा। तो दूसरी एक चीज़, ये थाईलैंड पास अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट एडिशनल लगेंगे कि आप जो भी एयरपोर्ट पे उतरते हो, सपोज वो सुवर्णभूमि है या फिर DMK है या फिर आप फुकेत जाते हो, तो वहाँ से जो एयरपोर्ट से होटल तक का जो ट्रांसफ़र है वो आपका प्रीपेड होना चाहिए। 1 डे मीन्स कि फर्स्ट डे का जो होटल बुकिंग है वो भी आपका प्रीपेड होना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो कि RT-PCR जो टेस्ट है उसका भी आपको प्री पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपका पहले दिन ही होगा। आप जैसे ही एयरपोर्ट से होटल जाते हो तो पहले दिन आपका RT-PCR कराया जाएगा और उसके रिज़ल्ट आने तक आपको होटल में वेट करना है, मतलब क्वारंटीन करना है। इट टेक्स काइंड ऑफ 6 to 8 आवर्स टू गेट योर रिज़ल्ट। और उसके बाद अगर नेगेटिव रिज़ल्ट आता है तो ही आप बाहर घूमने के लिए जा सकते हो। जो चीज़ है वो आपको बुक कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको SHA प्लस करके जो होटल्स है जो कि थाईलैंड ने अप्रूव किए हैं, तो जो SHA प्लस होटल है आपको उसको बुक करना पड़ेगा। अभी आप वो SHA प्लस होटल्स कहाँ से बुक करेंगे तो उसका भी मैंने यहाँ पे एक लिंक दे के रखा है। आप वहाँ पे जाके नेम ऑफ द होटल्स देख लीजिए और फिर गूगल में जाके आप होटल की ओरिजिनल साइट पे जाइए। वहाँ पे जाके उन्होंने जो ईमेल एड्रेस मेंशन किया है
वो आप ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कीजिए और वो आपको बताएंगे कि आपको पेमेंट कैसे करना है। तो ये सब तो हो गया। इसके साथ साथ आपको अपनी जो रिटर्न फ़्लाइट्स है वो भी आपको मैंडेटरी बुक करनी पड़ेगी। आपका हो गया होटल ट्रांसफ़र, दूसरा हो गया RT-PCR टेस्ट, तीसरा हो गया होटल में स्टे, और चौथा जो है वो आपको बुक करनी है फ़्लाइट्स, और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कि आपको कोविड का इंश्योरेंस यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। आप इंडिया से भी लेके आ सकते हैं, बट पता नहीं कि वो यहाँ पे मतलब कैसे काम करता है। अगर इन केस अगर कुछ हो जाता है तो वो इंश्योरेंस आप यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे वो उसका मुझे आइडिया नहीं है। सो मैंने यहाँ थाईलैंड का जो इंश्योरेंस एजेंट है उससे ही मैंने अप्लाई किया था, और उसका भी आपको लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको वीज़ा चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया था, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, या फिर आप अगर ई वीज़ा लेना चाहते हो तो VFS ग्लोबल की एक साइट का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे दे के रखा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी ई वीज़ा ले सकते हो। और बस 1 दिन तक आपको क्वारंटीन करना है और उसके बाद आप फ्री हो थाईलैंड में घूमने के लिए। और हाँ, एक और चीज़, अभी जो टेस्ट एंड गो का जो स्कीम चल रहा है उसमें 5वें दिन पे ना आपको सेल्फ टेस्ट एक RT-PCR करना है, मतलब कि उसकी एक किट आती है, तो वो किट से आपको टेस्ट करना है कि या मतलब आप कोविड पॉजिटिव हो कि नहीं। तो वो भी आपको कन्वीनियंस स्टोर, मतलब कि जो यहाँ का 7-Eleven है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। हाँ, एक और चीज़, अगर आप अभी जो स्कीम चली है टेस्ट एंड गो, उसके बाद अगर आप आना चाहते हो तो वो एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया कि आपको ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि आप एयरपोर्ट से सिटी तक कैसे आते हो। तो सबसे पहले तो 2 चीज़ है कि आप सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पे उतरते हो, उसकी बात करते हैं। तो सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से अगर आपको बैंकॉक आना है सिटी में, तो एयरपोर्ट से ना एक एयरपोर्ट रेल लिंक करके मेट्रो निकलती है, तो वो आप इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जाके पूछ लीजिए कि वो कहाँ से निकलती है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। वहाँ पे जाके आप सिंपल अपना टिकट बाई कीजिए मेट्रो का और आप सिटी सेंटर में आ जाएंगे। और दूसरा, आप सुवर्णभूमि से अगर पताया जाना चाहते हो तो उसके लिए ना एक बस निकलती है एयरपोर्ट से ही, जो हार्डली 130 to 140 बात, जो यहाँ की थाईलैंड की जो करेंसी है वो लेती है, 130 से 140 बात लेती है। तो वो आपको बस सीधी एयरपोर्ट से ले जाएगी पताया, तो वो भी एकदम सिंपल चीज़ है। ये सीन हो गया। उसके बाद अगर आप DM के एयरपोर्ट आते हो बैंकॉक में, मतलब कि डॉन मोंग एयरपोर्ट, तो डॉन मोंग एयरपोर्ट से अगर आपको बैंकॉक सिटी में आना है तो उसके लिए आप जाइए एग्ज़िट गेट पे, वहाँ पे जाके आप A2 नंबर की बस लीजिए। A2 बस जो है वो आपको ले जाएगी मोचित मेट्रो स्टेशन तक, क्योंकि DM के एयरपोर्ट से ना सीधी कोई मेट्रो निकलती नहीं है कि जो आपको सिटी सेंटर में लाए, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस बस में कवर करना पड़ेगा। तो आप A2 नंबर की बस लीजिए, वो आपको ले जाएगी मोचित मेट्रो स्टेशन, जो कि मेट्रो स्टेशन का पहला स्टेशन है। मतलब कि एयरपोर्ट से मोचित जाने का आपको लगेगा 30 बात, और मोचित स्टेशन से आप फिर आपका बैंकॉक में स्टे कहीं भी, मतलब कि सुखमवित हो या सिलोम हो, कोई भी एरिया में जाना हो तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। सिंपल मेट्रो का टिकट बाई कीजिए और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाइए। दूसरा, अगर आपको DM के एयरपोर्ट से पताया जाना है तो वहाँ एयरपोर्ट से भी ना पताया जाने के लिए एक बस निकल जाए। तो मतलब सिंपल है कि पताया जाने के लिए आपको एयरपोर्ट से बस ही लेनी है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वो 130 से 140 बात लेगी आपसे और आप सिंपल पहुँच जाएंगे पताया। और हाँ, एक चीज़ जो है वो कभी कभी किसी लोगों से मांगते हैं कि आपको मनी शो करना पड़ेगा। मनी शो मतलब कि 10,000 बात, जो यहाँ की करेंसी है, आपको पर पर्सन 10,000 बात आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि मेरे पास ये है। मेरे से तो मांगा नहीं था, बट कभी कभी किसी लोगों से मांगते हैं, अगर उनको लगता है कि भाई ये बंदा थोड़ा फिशी है, तो फिर भी अब बेटर है कि आप 10,000 बात ही लेके आइए, दूसरी कोई करेंसी मत लेके आइए। अगर हाँ एक्स्ट्रा लाना है तो आप ला सकते हो, बट बात करेंसी जो है वो आप लेके ही आइए 10,000 बात मिनिमम। तो कोविड का रिज़ल्ट मेरा आ गया है अभी, और अभी मैं निकला हूँ होटल से बाहर। ये जो है वो मेरा होटल है, होटल एम्बेसडर, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो चलते आगे और देखते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है आफ्टर पैंडेमिक। मेरा जो होटल है वो है सोई 11 में, मतलब कि 11 नंबर की सोई में है। तो यहाँ पे भी ना नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, और यहाँ पे आपको खाने पीने का, अगर आप इंडिया से आते हो तो इंडियन खाना यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और अगर आप बाहर से आते हो तो आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंटल मिल जाएगा, आपको थाई फूड खाना है तो वो भी मिल जाएगा। सो सब चीज़ें अवेलेबल है।